हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग समुच्च यानी सेट्स के एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने 1.1 के टोटल सवालों को किया था। उससे पहले हम लोग ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको आसानी से चैप्टर समझ में आए। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सारे सवालों को, और चैप्टर में बढ़ने से पहले उस सभी के कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स को बनाएंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो हम चैप्टर में बढ़ने से पहले क्या करेंगे, उसके जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट होता क्या है। तो इसका अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। क्या हो कि ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। मान लीजिए कि हम एग्जांपल ले रहे हैं इसके ऊपर। जैसे कि मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है जहां है x सच दैट x का वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10। तो ऐसी संख्या ढूंढना है जो कि 5 से छोटी भी हो और 10 से बड़ी भी हो। क्या होगा ऐसी कोई संख्या? बिल्कुल नहीं होगी। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और 10 से बड़ी भी हो। तो 5 से छोटी, मान लीजिए अगर 5 से छोटी का बात करेंगे तो ये हो जाएगा मान लीजिए 4। तो 4 क्या ये 10 से बड़ी एक संख्या मान लेते हैं। 10 से बड़ी संख्या मान लीजिए 11 है। ये 4 11 से बड़ा है क्या? 4 11 से बड़ा है क्या? यहां पे बोल रहा था कि 5 से छोटी होनी चाहिए और 10 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो अगर 4 लेते हैं तो 4 5 से तो छोटी है, लेकिन क्या ये 10 से बड़ी है? नहीं है। अगर 10 से बड़ी लेते हैं 11 तो क्या ये 5 से छोटी है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे सेट्स में कोई अवयव होंगे ही नहीं। ये अवयव जो होगा, इसका सेट जो होगा, इसके अंदर कोई अवयव नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा अवयव है ही नहीं जो 5 से छोटी और 10 से बड़ी भी हो। तो ऐसे समुच्चय में कोई अवयव नहीं होते हैं। इसी समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको इस रूप में भी सूचित किया जाता है या इसको फाई के रूप में भी सूचित किया जाता है। इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं। A = फाई का मतलब है कि इसमें कोई अवयव नहीं है। तो वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसके ऊपर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यहां सेट दिया हुआ है x सच दैट x जो है वो 2 से बड़ी सम भाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य प्राकृतिक संख्या है। अब अगर मान लीजिए इस सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्या कह रहा है कि x सच दैट, जहां x का वैल्यू क्या है? 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। सम भी है और अभाज्य भी है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लिया, उसको अभाज्य बोलते हैं। तो सम भी है और अभाज्य भी है। सिर्फ एक ही संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। ये दो ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है इससे बड़ी जो कि सम भी हो और अभाज्य भी हो। अगर हम बात करते हैं 2 से बड़ी सम संख्या का तो होता है 4। 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी विभाजित होता है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। उससे बड़ी कोई भी संख्या का बात करेंगे तो उसमें कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो। तो अगर मान लीजिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या इसके अंदर कोई अवयव आएगा? नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा? खाली रह जाएगा, इसके अंदर कोई अवयव आएगा ही नहीं। तो ऐसे सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, जिसमें कोई अवयव ना हो। जिसमें कोई अवयव ना हो उसको ही हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। अगर यहाँ पे दिया हो कि A दिया हुआ है, एक ऐसा सेट है जहां x सच दैट x का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो 16 आता है। x का स्क्वायर करने पर 16 आता है और बोल रहा है कि x जो है वो क्या है? x और वह विषम संख्या है। मान लीजिए वह क्या है? विषम संख्या। ऐसे सेट का निर्माण करना है, रोस्टर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में लाना है कि x स्क्वायर करने पर 16 आए और वह क्या हो? एक विषम संख्या हो।
तो ऐसी कोई भी विषम संख्या है क्या जिसका स्क्वायर करने पर 16 है? कोई संख्या नहीं है। अगर हम -4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आएगा, और इसके जगह पे दूसरा 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जिसको स्क्वायर करने पर 16 आए। और ऊपर से ये बोल रहा है कि ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर 16 आए और वो क्या हो? विषम संख्या हो। तो ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 16 आए। तो क्या इसके अंदर कोई अवयव आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये सेट क्या होगा? ये खाली सेट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट टॉपिक है कि परिमित और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित का मतलब नॉर्मली अगर बात करें तो फिनिट होगा और इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मतलब जो अपरिमित यानी अनंत हो, और जो परिमित है मतलब फिक्स है, उसको हम लोग परिमित। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, ये क्या होगा? एक ऐसा समुच्चय, या तो वो रिक्त समुच्चय, क्या है? रिक्त समुच्चय है, या जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, या जो निश्चित अवयव है इसमें, तो उसको हम बोलेंगे परिमित। और जिसमें निश्चित अवयव नहीं है कि हाँ इतना ही अवयव है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमित। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बोला जाए कि ए एक ऐसा सेट है जहां पे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। कहां बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत। तो क्या ये निश्चित हुआ? नहीं हुआ। जो निश्चित, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट समुच्चय कहलाएगा। दूसरी बात, अगर हम इसी में एक ऐसा सेट लिखें जहां पे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है प्राकृतिक संख्या में, लेकिन यहां पे कंडीशन लगा दें कि और x का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, मान लीजिए 15 से। लेस देन होना चाहिए 15 से। अगर लेस देन 15 का बोल दिए तो 14 तक जाएंगे या 14 तक जाएंगे। तो 14 तक जाने का मतलब क्या हो गया? वो निश्चित हो गया ना। 1 से लेकर के 14 तक की सभी संख्याएं आएंगी, तो वो क्या हो गया? निश्चित सेट हो गया, जिसमें अवयवों की संख्या कंफर्म निश्चित हो गई कि 1 से 14 तक ही होगा। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट या परिमित समुच्चय। जैसे इसको लिखेंगे तो ये हो गया 1 2 3 डॉट डॉट, ये लास्ट अवयव कहां तक जाएगा? 14 तक। ये बोल रहा है कि इससे आगे नहीं जाना, और ये क्या है? अनंत तक जा रहा है। तो ऐसे सेट, ऐसे समुच्चय जिसमें क्या हो? अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट। और ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट यानी अपरिमित। और ये हो गया परिमित। परिमित और अपरिमित के ऊपर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिसकी वजह से और आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि परिमित और अपरिमित किसे कहते हैं। तो ये उदाहरण नंबर 6 के सवाल है। पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो सबसे पहले सवाल पे अगर नजर डालें तो ये है कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और ये कह रहा है कि x - 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। कंडीशन ये है कि इसमें, यानी इस समीकरण में x का वैल्यू क्या रखा जाए जिसके वजह से x का ये दोनों गुना करने पर क्या हो? 0। तो हम ऐसा दिमाग लगाएंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए। तो अगर यहाँ पे x के जगह पे 1 रखा जाए तो 1 - 1 हो जाएगा 0। ये अगर 0 हो गया तो इसको क्या कर देगा? वो ऑलरेडी इसको 0 कर देगा। तो पहला अवयव क्या हो गया? पहला अवयव हो गया कि अगर 1 रखा जाए तो इसको 0 कर सकता है। दूसरी बात, अगर इसमें 2 रखा जाए तो 2 - 2 हो जाएगा 0। हमको हर हाल में 0 लाना है, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि 2 - 2 करें तो कि 0 हो जाए। तो 2 - 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो इसको भी वो क्या कर देगा? 0 हो जाएगा। यानी दूसरा अवयव क्या निकल गया? 2। यानी अगर यहाँ पे 1 रखें तो भी ये 0 हो जाएगा, यहां अगर 2 रखा जाए तो भी ये 0 हो जाएगा। तो ये 2 अवयव है। इसके अलावा कोई अवयव है क्या? अगर 3 रखते हैं तो 3 - 2 करेंगे तो 1 होगा, यहाँ 3 - 1 करेंगे तो 2 होगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसके अलावा कोई भी अवयव नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो इसमें तो कोई अवयव हो गया ना। इस रोस्टर फॉर्म में क्या देख रहे हैं कि अवयवों की संख्या निश्चित है। क्या है? एक 1 है, दूसरा 2 है। तो अगर अवयवों की संख्या निश्चित हो तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं?
परिमित बोलते हैं। तो ये कौन सा सेट होगा, ये कहलाएगा हमारा परिमित समुच्चय कहलाएगा। बात करते हैं हम लोग दूसरे पे। दूसरा देख रहे हैं, दूसरा में क्या लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में और x स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा 4। मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको स्क्वायर करने पर 4 है, ऐसी कौन कौन सी संख्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर नंबर सिस्टम अगर आपको ध्यान होगा तो अगर -2 का भी स्क्वायर करिएगा तो भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। इसके अलावा कोई अवयव नहीं है जिसकी वजह से इसका वैल्यू 4 हो सके, जिसका स्क्वायर करने पर 4 हो सके। तो इसमें भी क्या हो गया, अवयवों की संख्या निश्चित हो गई ना, इसमें भी अवयवों की संख्या निश्चित हो गई। तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा परिमित कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x कहां बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और इसका समीकरण दिया है 2x - 1 = 0। मतलब x का कौन सा वैल्यू इसमें नेचुरल नंबर रखा जाए जिसके वजह से ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इन दोनों का सॉल्व करने के बाद 0 हो जाए। तो पहला हम रखते हैं 0 से शुरू करते हैं। 0 अगर इसमें रखेंगे तो 0 ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन -1 बच जाएगा जो कि 0 फुलफिल नहीं करेगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे 1 का, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, -1 करेंगे तो 1 होगा, जो कि ये फुलफिल नहीं करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, मान लीजिए 3 रखा जाए, 4 रखा जाए, 5 रखा जाए, किसी भी कंडीशन में ये क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। एक कंडीशन है जब x का वैल्यू क्या हो जाए, 1/2 हो जाए। क्या हो जाए, 1/2 हो जाए। तो 1/2 को इसको कटाएंगे तो 1 - 1 करके 0 हो जाएगा। लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं, लेकिन ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसे सेट्स में कोई भी अवयव मौजूद नहीं होगा। ये सेट क्या कहलाएगा, ये हमारा सेट कहलाएगा एम्प्टी सेट। ये क्या होगा, हमारा एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई अवयव होंगे ही नहीं। तो क्या बताया था बड़ी भाषा में कि अगर वो कोई भी ऐसा समुच्चय जिस या तो वो रिक्त हो, रिक्त होने का मतलब है कि इसमें निश्चित है कि कोई अवयव होगा ही नहीं, है तो कंफर्म ना, फिक्स है ना अवयवों की संख्या, कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि अनंत भी हो सकता है, नहीं, इसमें फिक्स है कि कोई अवयव होगा ही नहीं। तो वह समुच्चय जो रिक्त हो अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसको हम लोग परिमित समुच्चय बोलते हैं। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं आएगा तो इसको हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय, यानी ये भी होगा हमारा क्या चीज, परिमित होगा। ये भी हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का कि जहां है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x एक भाजक संख्या, अभाज्य संख्या है, n में बिलोंग कर रहा प्राकृतिक संख्या में, और x का वैल्यू क्या होगा, अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या का बात करें और ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं कटे, तो शुरू कहां से करेंगे हम लोग, 1 से। 1 2 3, उसके बाद 5 7 11 13, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं नेचुरल नंबर में अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म पहला अवयव क्या होगा, 1 2 3 5 7 डॉट डॉट, ये चलते जाएगा अनंत तक, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का अंत नहीं होता। उसी प्रकार से इसका भी अंत नहीं होगा। तो ऐसे सेट जिसमें क्या हो, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमित। तो ये हमारा कहलाएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। लास्ट एग्जांपल में हम लोग नजर डालते हैं, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और x क्या है, विषम संख्या है। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। अगर इस सेट को लिखने के लिए बोले तो कैसा होगा, ये सेट कुछ इस प्रकार से लिखा है। पहला अवयव 1, उसके बाद 3 5 7 9 11, जो विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या, प्राकृतिक भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। 1 3 5 7 9 इससे डॉट डॉट चलते जाएगा। तो इसमें भी क्या है, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, और जहां अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित संख्या। तो ये भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, यानी अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि समान समुच्चय, जिसको इक्वल सेट बोलते हैं। मतलब समान समुच्चय क्या होता है, तो ऐसे समुच्चय जिसमें क्या हो, अवयवों की संख्या दोनों में एक जैसे हो, समान हो। क्या हो, दो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो या सेम अवयव हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं इक्वल समुच्चय या समान समुच्चय। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये सेट ए लिख रहे हैं जहां पे अवयव है 1
2 3, और दूसरा दिया हुआ है हमको बी दिया हुआ है 2 3 1। तो अगर इस दोनों के बारे में पूछा जाए कि क्या ये दोनों इक्वल समुच्चय है, तो बोलेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो सारे अवयव है वही अवयव इसमें भी है, और बताए थे कि सेट्स में नंबर्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है, लेकिन एक अवयव को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसमें जितने सारे अवयव है यानी 1 2 3, इसमें भी वही अवयव है 1 2 3, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? आपस में इक्वल कहलाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय। वह दो समुच्चय जिसमें क्या हो, दोनों के अवयव समान हो, दोनों के अवयव समान हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय। अब मान लीजिए इसी में अगर दूसरा हम ये बोले कि अगर सेट यहां पे दिया हुआ मान लीजिए 4 6 8 12 12, अब दूसरा सेट मान लीजिए यहां पे बी मान रहे हैं। बी एक ऐसा सेट है जहां पे लिखा है 12 4 8 16 8 6। क्या बताएंगे ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है? तो हम देख रहे हैं कि इसमें अवयव है 4 6 8 12, इसमें भी है 4 6 8 12, लेकिन 16 क्या है? इसमें एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों के अवयव आपस में क्या है? समान नहीं है। दोनों के एक ही अवयव होना चाहिए, आगे पीछे चलेगा, लेकिन अलग यहाँ पे 16 क्या है? डिफरेंट है। तो ये दोनों सेट क्या आपस में बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। समुच्चय समान कब होगा? जब उन दोनों अवयव, दोनों सेट्स के अवयव एक ही हो, यानी दोनों अवयवों के समान अवयव, दोनों सेट के समान अवयव हो, तो उसे हम लोग समुच्चय यानी समान समुच्चय इक्वल सेट बोलते हैं। ये समान समुच्चय है, ये नहीं है। अगर मान लीजिए हमको एक समुच्चय दिया हो कि बताइए कि दोनों बराबर है या नहीं है, यहां पे हम लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या है कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है कहां पे? नेचुरल नंबर में, और x क्या है? और x 10 का गुणज है, 10 का गुणज है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में बताना। ये रोस्टर फॉर्म हम मान लीजिए बी दे दिए, बी दिए हुए हैं 10 20 30 और डॉट डॉट ये चलते जा रहा है, 10 20 30 और ये चलते जा रहा है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर है। कैसे कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में और x क्या है? 10 का गुणज है। तो 10 का गुणज यहां देख रहे हैं कि 10 है 20 है 30 है, ये तो 10 का गुणज ही नजर आ रहा है। तो ये दोनों सेट आपस में क्या कहलाएंगे? समान सेट कहलाएंगे, यानी a जो होगा वो b के बराबर होगा। आपको ऐसा भी दे सकता है कि एक रोस्टर दे दे, एक क्या दे दे? रोस्टर फॉर्म दे दे, एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दे। दोनों को रिलेट करके देखेंगे कि वो दोनों आपस में बराबर है या नहीं, दोनों के समान अवयव है या नहीं। अगर दोनों के अवयव समान होंगे तो उसको बोलेंगे समान समुच्चय। अब हम लोग बेसिक नॉलेज को यहाँ पे देख चुके हैं, जितने भी टॉपिक्स थे इसके अंदर सारे टॉपिक्स को हम लोग देख चुके हैं। अब हम आराम से चैप्टर में चल सकते हैं 1.2 में। तो चलिए अब देखते हैं चैप्टर के सवाल को। तो हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज के सबसे पहले सवाल को। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? मतलब इन सभी सवालों में से कौन से रिक्त समुच्चय है, कौन से नहीं है। तो सबसे पहले सवाल पे अगर नजर डालते हैं तो यहाँ है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अगर हम बात करेंगे विषम का, तो वो 2 से कभी विभाजित होती ही नहीं है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो, यानी इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके अंदर कोई अवयव आएगा ही नहीं आएगा। तो इसी को तो हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। यानी ये क्या होगा? ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये क्या है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण। ये एम्प्टी सेट है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये बोल दीजिए सिर्फ है। ये क्या है? एम्प्टी सेट का उदाहरण है। सेकंड का बात करते हैं, लिखा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अगर हम यहाँ पे बात करें सम अभाज्य, अभाज्य मतलब क्या? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होते हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। और सम का भी बात कर रहा है, तो सम शुरू कहां से होता है? 2 से शुरू होता है। और 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और क्या है? सम भी है। तो अगर यहाँ पे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बोल रहा है तो 2 होगा। 4 का बात करेंगे, 4 सम है लेकिन अभाज्य नहीं है, लेकिन 2 क्या है? सम भी अभाज्य भी है। तो इस सेट में एक अवयव मौजूद है, इस सेट में एक अवयव मौजूद है, यानी ये क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसको बोलेंगे ये क्या है? उदाहरण इसका नहीं है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, 3 नंबर में कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जहां क्या हो? x का वैल्यू लेस देन 5 हो
और साथ ही x का वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो। इसका एग्जांपल भी हम लोग देखे थे कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो। कोई एक ही संख्या का बात कर रहा है और दोनों कंडीशन लागू कर रहा है। मान लीजिए अगर 5 से छोटी संख्या लेंगे 4, तो 4 क्या अगर इससे बड़ी संख्या का बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं 8, बहुत सारी होगी बड़ी, लेकिन यहां पे बात करते हैं क्या 4 जो है वो 8 से छोटी, 4 क्या है यहां पे पहला बोला 4 से छोटी, तो 5 से छोटी क्या हो गया 4, क्या 4 जो है वो क्या है 7 से बड़ा है? नहीं है। अगर हम बात करें जस्ट यहां उल्टा कि 8 क्या बोल रहा था 5 से छोटी ना, क्या ये 8 जो है वो 5 से छोटी है? नहीं है। तो इन दोनों इसमें कंडीशन में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो। तो इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं होगा, यानी ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय है, यानी ये रिक्त समुच्चय, इसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय। हाँ भाई ये रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि y such that किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो सबसे पहले इस उभयनिष्ठ का मतलब समझिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, जैसे उभयनिष्ठ आप लोग जानवर पढ़े होंगे, उभयनिष्ठ जीव जो कि क्या हो जल में भी होता हो और मतलब जमीन पे भी रहता हो, उसको हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो उभयनिष्ठ जैसे दो जगहों पे कॉमन हो, वहां भी हो यहां भी हो। दो समांतर रेखा का अगर बात करेंगे तो ये रेखा दोनों आपस में समांतर, जिसके बीच में दूरियां क्या हो समान, इसके ऊपर अगर कोई बिंदु लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए P पॉइंट, क्या ये बिंदु इस रेखा के लिए उभयनिष्ठ होगा? नहीं होगा। इसके बीच में एक गैप है जिसकी वजह से ये क्या होगा, दोनों का एक उभयनिष्ठ रेखा नहीं हो सकता, एक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। तो दो समांतर रेखाओं पर कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जो दोनों के लिए हो, यानी उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो इसके अंदर अगर कोई सेट बनाएंगे, इसका सेट अगर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो उसके अंदर कोई अवयव आएगा ही नहीं। तो अगर अवयव नहीं आया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय, यानी ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो हम लोग परिमित और अपरिमित को अच्छे से समझ चुके हैं कि परिमित का क्या मतलब है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, और अपरिमित का मतलब है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो। तो आप आराम से ऐसे सवालों को आसानी से आप बना सकते हैं अगर एग्जांपल आप देखे हुए हैं। तो सबसे पहले सवाल का बात कर रहे हैं, कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में महीने जो भी होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी 12 होते हैं, सभी को पता है। 12 महीनों का समुच्चय होता है, यानी क्या हो गया, एक वर्ष का बात करेंगे तो क्या होता है 12 महीने होता है, यानी महीना यानी उसके अवयव होंगे। तो अवयव क्या है यहाँ पे फिक्स है, तो ये क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, फिक्स हो, उसको क्या बोलते हैं, परिमित बोलते हैं। तो यही तो हो गया परिमित ना, ये कहलाएगा ये परिमित का एग्जांपल, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित। अब उसी तरह से अगर हम दूसरे सवाल पे नजर डालें तो है 1 2 3 डॉट 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 का मतलब है कि ये क्या है, अनंत तक जा रहा है। ये क्या है, अनंत तक जा रहा है। तो क्या इस समुच्चय को हम लोग परिमित बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। ऐसे सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो उसे अपरिमित बोला जाता है। तो ये होगा हमारा अपरिमित, ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण। उसी के बाद हम करें तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल कह रहा है कि 1 2 3 फिर डॉट डॉट बीच में है 99 और फिर 100 है। तो 99 100 लास्ट में जो अवयव है वो बता रहा है कि आपको 100 से बाहर नहीं जाना है। तो ये हो गया कि जो फिक्स करने वाला बंदा खड़ा है कि हाँ यहां से आगे नहीं बढ़ने दे, तो निश्चित ना हो गया, इसके अवयवों की संख्या क्या होगा, 1 से लेकर के 100 तक होगा। तो अवयवों की संख्या जब निश्चित हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमित बोलेंगे। तो ये परिमित समुच्चय का एक उदाहरण है। ठीक है, ये क्या हो गया, परिमित हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर नजर डाला जाए, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक भी होना चाहिए और 100 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 100 से बड़ा अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है, अनंत तक। 100 से बड़ा 101 102 103 ये बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक। तो अनंत तक जाएंगे तो ये क्या हो गया, निश्चित नहीं ना हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, अपरिमित समुच्चय। बात करें अगर लास्ट सवाल का, तो लास्ट में लिखा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, जो कि छोटी होगी किससे, 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, जिसमें अवयव क्या होंगे, निश्चित होंगे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया हमारा परिमित का।
यानी ये क्या है, कैसा समुच्चय बनेगा, परिमित जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से बताएं कि कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित। तो हम लोग परिमित और अपरिमित अच्छे से समझ चुके हैं। इसको आप आसानी से बना सकते हैं कि कौन सा समुच्चय क्या है, परिमित है, कौन सा अपरिमित है। थोड़ा सा स्पीड हम इसको खत्म कर देते हैं। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर अगर रेखाएं खींचनी शुरू की जाए तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक्स अक्ष के समानांतर अगर मान लीजिए इसको देखा जाए, ऐसा होता है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लाइन खींचना शुरू करें, ये क्या है, एक्स है, ये एक्स डैश है, तो यही कहलाता है ना समांतर। तो ले रेखाएं अगर खींचनी शुरू करें तो अनंत रेखाएं हो सकती है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब अपरिमित नहीं लिखते, चलिए अपरिमित का एग्जांपल। सेकंड का बात करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में मात्र 26 अक्षर होते हैं, यानी अगर उसके अवयवों का बात किया तो 26 यानी फिक्स हो गया, अक्षर क्या हो गया, निश्चित हो गया अवयवों की संख्या, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये परिमित कहलाएगा। नेक्स्ट पे नजर डालते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। 5 का गुणज का बात करें ना, 5, 10, 15, 20, 25 चलते चला जाएगा अनंत तक, यानी ये क्या है, अपरिमित है। ये अपरिमित समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं। दूसरी बात करते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर अगर रहने वाले जानवरों का बात किया जाए तो हर साल सर्वेक्षण होता है कि इतने जानवर हैं, इतने प्रजाति के इतने सारे जानवर हैं, तो इसमें निश्चित है जितने भी जानवर होंगे पृथ्वी पर रहने वाले, वो क्या है, फिक्स है, जिसकी संख्याएं गणना की जा सकती है, गणना किया जाता है, मालूम होता है कि इतनी प्रजाति के इतने जानवर मौजूद है, तो ये क्या है, निश्चित अवयव है इसमें, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, परिमित बोलेंगे। ये परिमित समुच्चय का उदाहरण है। नेक्स्ट बात कर रहा है, मूल बिंदु यानी 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु जिसको हम लोग, ये ओरिजिन बिंदु होता है 0, 0, तो ओरिजिन से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अगर पूछेगा तो ओरिजिन से अनेक वृत्त को हम लोग खींच सकते हैं, अनंत। एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजारी जा सकती है। तो ये किस प्रकार का एग्जांपल है, ये है हमारा अपरिमित उदाहरण, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है कि निम्न में से बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। मतलब ये दो सेट्स दिए हुए हैं और इन दोनों सेट को बताना है कि समान समुच्चय है या नहीं है। समान समुच्चय को हम लोग जाने हैं कैसे क्या होता है। समान समुच्चय का मतलब होता है अगर दोनों अवयव, दोनों सेट्स के अवयव समान हो, दोनों अवयव के मतलब दोनों सेट के अवयव क्या हो, समान हो, तो उसे समान समुच्चय कहा जाता है। तो हम ये, इसके लिए a है, इसके लिए b है, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तो हम मैच करके देखेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो बोलेंगे हाँ ये क्या है, a और b बराबर है, यानी दोनों सेट आपस में बराबर है। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि a बराबर दिया हुआ है, अवयव है a b c d, b दिया हुआ है d c b a। अगर ध्यान से देखा जाए तो यही सारे अवयव इसमें भी मौजूद है, a b c और d, तो उल्टा पुल्टा हम लोग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। कह सकते हैं यस ये दोनों क्या है, ए बी बराबर है, हाँ ये ए बी इसमें क्या है, बराबर। सेकंड का देखते हैं हम, सेकंड में क्या लिखा है, 4, 8, 12, 16, इसमें लिखा है 8, 4, 16, 18, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, 8 है, 12 है, 16, तो इसमें 4 है, 8 है, 12 नहीं है लेकिन 16, 18 है, तो 12 की जगह 18 कर दिया, तो ये दोनों अवयव क्या आपस में मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे, तो यहां बोलेंगे क्या, ए बी नॉट इक्वल टू, या इसको बोलिए कि नहीं, ये क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, या बोलिए ए नॉट इक्वल टू बी। थर्ड नंबर सवाल में हम लोग देख रहे हैं, ए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे इसके रोस्टर फॉर्म के बजाय यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, तो पहले इसको समझेंगे सेट बिल्डर को। x सच दैट x क्या है, सम भी है, धन पूर्णांक है, और क्या है, x का वैल्यू 10 के बराबर या उससे छोटी होगी। धन पूर्णांक का जब बात करेगा तो धन पूर्णांक 1 से शुरू होता है, धन पूर्णांक कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, और यहाँ पे अगर बात कर रहा है 10 से छोटी तो 1 से लेकर के 10 तक होगा, और अगर बोल देगा सम तो सम कहां से शुरू होगा, 2 से, तो 2, 4, 6, 8, 10, बिल्कुल ये दोनों एक ही बात है,
हम यहाँ रोस्टर फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म देख रहे हैं, यानी ये दोनों बराबर है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ए और बी क्या है आपस में बराबर है, या आप बोल सकते हैं हाँ ये दोनों बी। नेक्स्ट है कि ए दिया हुआ है x सच दैट संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज का मतलब 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है b कि 10 है, 20 है, 30 है, डॉट डॉट डाला हुआ है, तो बिल्कुल ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। 10 का गुणज है, 10 का गुणज अनंत तक जाएगा और ये भी 10 का गुणज कहां तक जा रहा है, अनंत जा रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो बोलेंगे हाँ ये ए और बी क्या है बराबर है। क्लास के सेशन वीडियो को जब भी देखने बैठे तो एक पेन पेपर लेकर के बैठे और थोड़ा सा सॉल्व करे और रफ करे, हो सके तो नोट्स बना ले जो कि बाद में काम आएगा। तो वो क्या होगा कि ज्यादा आपको इससे ज्यादा आसानी होगा समझने में और बनाने में। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 5 में कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि दो समुच्चय क्या होंगे बराबर होंगे, कब, जब उनके अवयव आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है ए 2 और 3, इसके लिए बी दिया हुआ है कि x सच दैट समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो पहले हमको इसको सेट बिल्डर को रोस्टर में ला करके देखना पड़ेगा कि वाकई में ये इसके बराबर है या नहीं। तो x² ये द्विघात समीकरण है, द्विघात अगर सॉल्व करते होंगे तो ये पता होगा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, गुना करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को ढूंढते हैं, दो संख्याओं को। तो हम जान रहे हैं यहाँ पे 3 और 2 का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो 3 दूनी 6 होता है और 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 होगा, यानी 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। 3 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो 6 भी होगा गुना करने पर और जोड़ने पर 5 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसके बाद यहां से इसको दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया और देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन इसमें x आ रहा है तो x निकल जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा। यहां देखिए तो क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 निकल जाएगा तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से दो कंडीशन आ रहा है, एक तो आ रहा है x प्लस 2 का और दूसरा आ रहा है x प्लस 3 का जो कि क्या है 0 के बराबर। तो ये दोनों 0 के बराबर, अगर इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा, एक -2 और एक -3। तो ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं क्या कि x का वैल्यू -2 और -3 आ रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं a का वैल्यू क्या है 2 और 3 है पॉजिटिव में। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हुआ, नहीं हुआ। अब इसमें रीजन भी देना है कि हाँ कारण सहित बताएं कि वाकई में ये क्यों बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि -2 बिलोंग्स टू बी, -2 बिलोंग्स टू बी। एंड अगर दूसरा भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि -3 क्या हो रहा है बिलोंग कर रहा है बी में। -2 और -3 जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यानी यहाँ पे लिख सकते हैं बट -2 और -3 किसी एक अवयव का बात करते हैं, -2 का बात कर रहे हैं, नॉट बिलोंग्स टू ए में क्या कर रहा है बिलोंग नहीं कर रहा है। ये दो अवयव का बात करते हैं, -2 और -3 बी में बिलोंग कर रहा है। बी के अवयव क्या है -2 -3, लेकिन क्या है ये -2 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। या आप ऐसा भी बोल सकते थे कि 2 और 3 ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो 2 है वो इस अवयव में मतलब ए में बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 नॉट बिलोंग्स टू बी। 2 जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि बी का अवयव क्या निकला -2 और -3, और यहां बोल रहा है 2 और 3। तो ये दोनों अवयव इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये अवयव इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। 2 ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इसलिए क्या बोला जा सकता है ए बी क्या है आपस में बराबर, ए नॉट इक्वल टू बी, समान युग्म नहीं। समझ में आ गया रीजन क्या है, इसके अवयव इसमें मैच नहीं कर रहा है और इसके अवयव इसमें मैच नहीं कर रहा है। सेकंड का बात अगर हम करते हैं तो यहां है कि ए एक्स सच दैट, एक्स क्या है शब्द फॉलो का एक अक्षर, इसको अगर सजाएंगे, और दूसरा बी दिया हुआ है, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में ही। यहाँ पे दिया एक्स सच दैट वॉल्व का अक्षर का एक मतलब वॉल्व का एक अक्षर है। तो अगर हम इस दोनों को रोस्टर फॉर्म में लाना चाहें, दोनों को रोस्टर फॉर्म में लाते हैं
तो सबसे पहले ऊपर वाले का बात करते हैं, इसका फॉलो का। अगर फॉलो को रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या होता है, FOL। याद रखिएगा कि एक अक्षर को दोबारा हम लोग नहीं लिखते, तो एक ही L होगा, दूसरा क्या होगा O पहले से आ चुका है तो O को दोबारा नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, W होगा। ये A सेट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे B का बात कर रहे हैं, ये इस B का वोल्फ का, तो वोल्फ का लिखेंगे क्या चीज, W, O, L, F। अब यहाँ पे मैच कराते हैं, तो हम देख रहे हैं कि FOLW है, FLOW, दोनों का अवयव क्या है, आपस में समान है। या वोल्फ लिखें या फॉलो लिखें, दोनों का अवयव हम देख रहे हैं कि क्या है, आपस में समान है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों का सेम अवयव है, दोनों का अवयव क्या है, सेम है, यानी ये दोनों सेट्स आपस में समान होंगे। आज के सेशन का और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या दिया है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करें। मतलब इन सभी समुच्चयों में से कौन से ऐसे समुच्चय है जो आपस में बराबर है। तो बराबर समुच्चय कब होता है, जब उसके अवयव भी आपस में बराबर हो। तो हम यहाँ ढूंढना शुरू करते हैं कि किसका किसके साथ बराबर। अगर हम ए में देखें 2, 4, 8, 12, ये सारे अवयव ढूंढेंगे इनमें से क्या किसी में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम सेकंड बी में देखिए, बी में ये मैच नहीं कर रहा है, ये बराबर नहीं होगा। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें 12 है, 12 तो है, 4 है लेकिन 2 नहीं है, तो सी भी बराबर नहीं होगा। डी का बात करते हैं तो डी में 3 है, इसमें तो है ही नहीं। ई में 1 माइनस 1 और 1 है, तो ये इसमें से किसी में बराबर नहीं है। ये क्या है, किसी में, एच में भी बराबर नहीं है, तो ए किसी के बराबर नहीं। सब में अगर लिखना चाहेंगे तो सब में नोट इक्वल टू लिख देंगे। अगर हम बी का बात करें तो 1, 2, 3 और उसके बाद 4 लिखा है। 1, 2, 3, 4 ढूंढेंगे अगर, तो हम यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन यहां अगर देखा जाए 1, 2, 3, 4, यानी क्या है कि बी और डी आपस में बराबर है। तो दो जो समान युग्म था उसको छांटना है, तो हम यहां देख रहे हैं कि क्या है, बी और डी आपस में बराबर, तो हम इसको अलग कर लिए। बी और डी क्या है, आपस में बराबर। पहला युग्म में क्या हो गया, बी और डी बराबर। उसके बाद अगर हम सी पे नजर डाले 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14 किसी भी अवयव का अवयव है, मतलब किसी भी सेट का अवयव है नहीं। अगर हम यहाँ पे डी तो देख चुके हैं। ई का बात करते हैं तो ई में है -1 और 1, इसको ढूंढिए, यहां है ये 1 और -1 यहाँ मौजूद है, यानी ई और जी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। यानी हम यहाँ नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, ई जो है और जी, ई और जी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दो युग्म अभी तक में बराबर मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एफ का। 0 और ए है, 0 और ए, इसमें 0 तो है लेकिन ए की जगह 1 लिखा है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जी तो देख चुके हैं। एच का बात करेंगे तो एच भी किसी के बराबर नहीं है। तो सिर्फ यही दो ऐसा युग्म है जो कि आपस में क्या है, बराबर है। बी डी के बराबर है, ई जी के बराबर है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा। अब हम यहाँ पे सारे सवालों को समझ चुके हैं। अगर इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह का सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।